गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया था 8th क्लास का लेसन 11 फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फोर्स क्या होता है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, एक पुश और पुल हमारे पास क्या होता है, एक फोर्स होता है। उसके बाद हमने फोर्स ये देखा कि फोर्स मतलब कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स मतलब कि क्या है, दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होने के बाद ही हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि किसी भी फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा वहां पर कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि क्या फोर्स हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। तो हमने ये देखा यस, हम किसी मतलब कि फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमने दो टाइप के वहां पर फोर्स डिस्कस किए। फर्स्ट हमारे पास था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने रीड किया कि मस्कुलर फोर्स हमारे पास क्या होता है एंड फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है। एंड देन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है वो क्या होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रीड करने के बाद हमारे पास फोर्स आता है, जो हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है, जो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दैट मीन्स कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को बिना कनेक्ट किए वहां पर फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एंड दूसरा हम यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे, जो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो फर्स्ट हम किसी मतलब कि हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या लेना है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो इस फोर्स के लिए हमें क्या लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमें एक टेबल दिखाई दे रही है, उस टेबल से हमने एक थ्रेड को अटैच किया है एंड थ्रेड के बाद हमें एक स्ट्रो लेनी है एंड उस स्ट्रो को हमने दो इक्वल पार्ट में वहां पर डिवाइड करना है। अब एक जो इक्वल पार्ट है उसको हमने इस थ्रेड से अटैच करना है एंड दूसरे को अपने हैंड में रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इन दोनों मतलब कि जो स्ट्रो है इनको रब करते हैं तो यहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण यहाँ पर रिपल्सन होती है, ये हम बात कर रहे हैं इसके एक एंड की। उसके बाद हम इसके एंड को चेंज कर लेते हैं एंड दोबारा से रब करते हैं, तो फिर भी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें एक अट्रैक्शन सी फीलिंग होती है कि जब मैं इस स्ट्रो को इसके पास लेके आती हूँ तो वहां पर क्या है, एक अट्रैक्शन मुझे फील होती है। तो वो अट्रैक्शन वहां पर क्या है, ये जो दोनों बॉडी यहाँ पर चार्ज हुई है, ये भी स्ट्रो हमारे पास चार्ज है एंड ये स्ट्रो भी हमारे पास चार्ज बॉडी है वहां पर। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होता है, जो हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दैट मीन्स ये बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आई है, बिना कॉन्टैक्ट के ये यहाँ पर फोर्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए स्ट्रो इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, एक चार्ज को कैरी करती है आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद शीट ऑफ पेपर, कि जैसे ही मैं उसे किसी शीट ऑफ पेपर से रब करती हूँ एंड उसके बाद उस स्ट्रो को दूसरे वाले स्ट्रो के एंड के पास लेके जाती हूँ, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। स्ट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्ट्रो मेरे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल है कि वहां पर कोई ना कोई चार्ज क्रिएट होता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, मतलब जो कोई चार्ज बॉडी है वो फोर्स वहां पर एक्सर्ट करती है ऑन अनदर चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कि जब हमारे पास दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आती, ठीक है, तब हमारा ये फोर्स होता है। इसीलिए ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज एन अनदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड इस फोर्स के बारे में नेक्स्ट हम रीड करेंगे, क्या, मोर स्टडी करेंगे लेसन 15 में। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी स्टूडेंट ने रीड किया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है। सभी को पता है कि हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर हम कोई भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो वो क्यों आती है, वो हमारी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यू कैन नो दैट ए कॉइन या फिर ए पेन फॉल ऑन द ग्राउंड पर ऐसे अगर हम फॉल करते हैं तो वो ऑलवेज डाउनवर्ड जाता है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। एक बार तो वो ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है, ठीक है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे
detached from the plant, प्लांट से जब वो पक जाते हैं तो वो नीचे की तरफ आते, क्यों आते हैं? How you ever wondered why it's so? When the coin is held in your hand, it is rest. कि जब ये पेन, इस पेन की बात करते हैं, जब ये हमारे हाथ में तो ये रेस्ट पे, लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ देती हूँ तो ये क्या है, मोशन में आ जाता है। As soon as it is released, it begins to move downward. ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, न कि अपवर्ड की तरफ। It is clear that the state of motion of the coin undergo a change, कि वहां पर इसकी स्टेट वहां पर चेंज हो रही है। ठीक है। कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स? क्या ये बिना किसी फोर्स के होता है? अगर होता है तो ये किस फोर्स के कारण होता है? विच इज द फोर्स? तो यहाँ पर ये कौन सा हमारे पास फोर्स है? तो ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड अर्थ, अर्थ की तरफ गिरती है, बिकॉज इट पुल देम, क्योंकि अर्थ उन्हें खींचती है। एंड वो किस फोर्स के कारण खींचती है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण इसे अपनी तरफ खींचती है। और जस्ट ग्रेविटी, हम उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और ग्रेविटी भी बोलते हैं। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये ऑल ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है हमारे पास। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑल अस एज ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर। ये जो फोर्स है, हम किसी भी कभी भी किसी भी टाइम अगर किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है। एंड ये किसी भी टाइम हो सकता है। वाटर बिगेन्स टू फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड, वो भी ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ आता है। एज सुन एज ओपन इट टैप, वाटर इन रिवर, रिवर्स में भी हमारा पानी नीचे की तरफ आता है। वो किसके कारण आता है? वो आता है ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ग्रेविटी हमारे पास अर्थ की एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट के पास यूनिवर्स में हमारे पास क्या है? व्हेन स्मॉल या फिर लार्ज एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो हमारे पास क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो हमारे लेसन का नेम क्या था? फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स को हमने रीड कर लिया है कि फोर्स को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया कि वो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद बारी आती है हमारी किसकी? प्रेशर की, कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है। हम 7th क्लास में रीड करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विंड जो चलती है ड्यूरिंग ए स्टॉर्म या फिर साइक्लोन कैन ब्लो अवे फ्रॉम द रूफ ऑफ द टॉप, तो वो हवाएं कैसे चलती है? हमें पता वो प्रेशर के कारण चलती है। तो यू ऑल्सो लर्न दैट विंड एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन, किसके कारण? डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है तो तब हमारे पास क्या क्रिएट होते हैं? विंड्स एंड साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। इज देयर एनी रिलेशन? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? मतलब कि प्रेशर एंड फोर्स के बीच में। तो हम वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू पुश, हम क्या करते हैं? हमें आयरन की नेल का पता है। आयरन की जो नेल हम देखते हैं वो ऑलवेज मतलब बॉटम की साइड से नुकीली होती है, पेनी होती है। जैसे हम उसे यहाँ पर मतलब कि टक करते हैं किसी भी वुडन ब्लॉक में। तो डिड यू सक्सीड? क्या आप वहां पर वो कर पाते? यस ऑफ कोर्स हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन क्या देखते हैं? जो हमारे पास रिलेशन जो प्रेशर और जो हमारे पास फोर्स और एरिया का जो रिलेशन होता है ये होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय में एरिया ऑन विच इट एक्ट। मतलब कि जिस अगर एरिया वहां पर कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। जैसे कि अगर हम आयरन की नेल बोलते तो आयरन की नेल हमारे पास कुछ इसी टाइप की होती है, तो हम उसे ऐसे टैप करते हैं किस पे? वुडन ब्लॉक पे। तो वो यहाँ से हमारे पास क्या होती है? उसका सरफेस एरिया यहाँ से क्या होता है? जितना ये एरिया कम होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे ये भी हमें क्या बताता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या रहेगा? डिवाइड बाय में एरिया है। दैट मीन्स एरिया जितना हमारे पास मतलब कि जिस भी हमें सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर रखना है उसका एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और फोर्स भी ज्यादा रहेगा। ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद ए ब्लंट एंड ए शार्प नाइफ। हमें पता है जो शार्प हमारा जो पेना जो नाइफ होता है उससे हम जल्दी वेजिटेबल को कट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू किसी मोटे नाइफ से। डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड इज एन एग्जाम्पल पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। ठीक है, प्ले ये हमारे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फोर्स, जो फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इनकी, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? नोट दैट एरिया इज इन द डिनोमिनेटर। हम एरिया हमें पता है डिनोमिनेटर में है। एंड स्मॉलर द एरिया, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा सरफेस पर ज्यादा होगा एंड फोर्स भी हमारे पास ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ द पॉइंटेड मतलब जो नेल है उसका एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू उसके हेड। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस करते हैं प्रेशर सफिशिएंट टू, इसीलिए वो हमारी वुडन के ब्लॉक में इजिली चली जाती है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ
कि वाई जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके बैक कैसे होते, बैक की जो हमारे पास स्ट्रिप होती है वो बहुत ही शार्प, मतलब कि शार्प नहीं होती, वो थोड़ी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वहां पर एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा ही कम लगेगा। क्योंकि हमारे स्कूल के जो बैग होते हैं उनकी भी जो हमने देखी है जो स्ट्रिप होती है वो थोड़ी सी हमारे पास चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वहां पर हमारे पास एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा, उतना ही प्रेशर कम लगेगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो एरिया कम रहेगा। डू ऑल द लिक्विड, अब हमने इस चीज की बात कर चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि क्या हमारे पास लिक्विड और गैसेस भी क्या हमारे पास मतलब प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं या नहीं करते। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, तो इनको भी हम एक्टिविटी की हेल्प से यहाँ पर रीड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है एक्टिविटी 11.8। इस 11.8 से हमें क्या पता लगता है कि हमें यहाँ पर 2 ग्लास की क्या लेनी है, 2 पाइप लेनी है। उन पाइप के अंदर यहाँ पर एक रबड़ का कोर हमें लगाना, या हम बैलून भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये बैलून यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना यहाँ पर हमारे पास फूलता है, कितनी हवा इसके अंदर जाती है, वो हमारा डिपेंड करता है ये जो हमारे पानी की हाइट है इसके ऊपर। अगर यहाँ पर पानी की हाइट हमारे पास कम है तो ये बैलून है हमारे पास कम यहाँ पर फूलता है। एंड ये अगर हमारे पास पानी की हाइट यहाँ पर ज्यादा है तो ये बैलून हमारे पास क्या है, यहाँ पर ज्यादा फूलता है। सिमिलर हमारे पास एक्टिविटी है 11. हमें एक्टिविटी 11.9 में क्या करना है, एक बोतल लेनी है। उस बोतल में क्या है, यहाँ पर एक होल करना है, उस होल से एक अनदर स्ट्रो को यहाँ पर फिट करना है, उसके बाद यहाँ पर बैलून फिट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पानी ये पानी है एंड इसके अंदर जो गैस है वो भी क्या करती है, यहाँ पर प्रेशर को एक्सर्ट करती है इस बैलून पर भी एंड इस बोतल के कंटेनर पर भी। तो ये एक्टिविटी आपको रीड करनी है। अगर समझ ना आए तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि एक्टिविटी आपको समझ नहीं आई है या नहीं आई। तो नोट दैट द रबर सीट, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो रबर की सीट है या फिर ये ग्लास है, ये हमारे पास क्या है, ये प्रेशर को यहाँ पर कुछ फील करते हैं। फिक्स्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द कंटेनर एंड नोट एट द बॉटम डज द बल्जिंग ऑफ द, मतलब कि वो फूलता है हमारे पास या नहीं। बल्जिंग ऑफ द रबर सीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर भी हमारे पास क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, की कंटेनर की साइड पर भी यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड ये जो बैलून है इस पर भी ये वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 11.10. 11.10 में हमें क्या करना है, एक बोतल लेनी है, सिंपल सी बोतल है, उसमें इक्वल डिस्टेंस पर एंड इक्वल हाइट पर हमें ऐसे होल करने हैं। तो होल करने के बाद हम क्या देखते हैं, जैसे हम पानी इसके अंदर फिल करते हैं, इतना इसको फिल कर देते हैं, तो ये जो पानी यहाँ से निकलता है वो भी वो क्या है, क्योंकि इक्वल हाइट पर है, इक्वल हाइट होने के कारण ये जो इक्वल प्रेशर से यहाँ से पानी निकलता है। तो कैन यू नो दैट लिक्विड भी एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर। डू गैसेज, क्या गैसेज भी हमारे पास प्रेशर को एक्सर्ट करती है किसी भी कंटेनर पर, वो हम रीड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, व्हेन यू इन, अब हमें पता है कि बैलून तो सभी ने देखा है, बैलून को आप जब मतलब फुलाते हो उसमें हवा फिल करते हो, ठीक है, लेकिन आप जब आप उसमें हवा फिल करते हो तो उसके माउथ को फटाफट से क्लोज कर देते हो। क्लोज क्यों करते हो, अगर क्लोज नहीं कर देते उसकी एयर सारी बाहर निकल जाती है। तो व्हाट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून, हम क्या देखते हैं कि उसकी सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। या फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैलून है उसमें कोई होल है, क्या होल होने के बाद आप उसमें एयर फिल कर पाते हैं? नहीं, आप होल होने के बाद उसमें एयर नहीं फिल कर पाते, क्योंकि एयर क्या है वहां से बाहर निकलती रहती है एंड एयर का जो प्रेशर है वो बैलून के अंदर नहीं बन पाता, जिसके कारण वो जो बैलून है वो फूल नहीं पाता। तो अगर हमारे बैलून में होल है तो हम उस बैलून को वहां पर नहीं फुला पाते। तो डू यू रिकॉल दैट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट पंक्चर, जब हमारी बाइसिकल पंक्चर हो जाती है तो हमें पता है उसके अंदर होल हो गया है हमारी ट्यूब के अंदर एंड उसके अंदर एयर रुक नहीं पाती। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती है एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून या फिर ट्यूब। सो वी फाइंड दैट गैसेज भी ऑल्सो क्या करती है, एक्सर्ट करती है, प्रेशर होता है, प्रेशर बनाती है वॉल ऑफ द कंटेनर के अंदर। इस चैप्टर का जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हमने प्रेशर को देखा, अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर सभी को पता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी अर्थ के अराउंड जितनी भी गैसेज है उन गैसेज का जो एनवेलप है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। दिस मतलब वी नो दैट देयर इज द एयर, कि हमारे चारों तरफ एयर है अराउंड अस। दिस एनवेलप ऑफ द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एंड द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस है उसके मैनी किलोमीटर तक ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है,
ठीक है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, अब जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर, जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है नॉर्मल एयर मतलब कि ओपन एटमॉस्फेयर में, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर तो हमें पता है, एंड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट ऑन एरिया, हमने अभी अभी देखा कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास, ठीक है। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, अगर हम एरिया को 1 कर देते तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स हो जाता है कि जितना प्रेशर लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। यूनिट का मतलब वही होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक और एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग इट फिल्ड विद एयर, देन वेट ऑफ द एयर, कि एयर का जितना वेट है इन दिस सिलेंडर में इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर जितना यहाँ पर एयर है उतना ही उसका क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं जो हमारे पास क्या है, 11.1 है। 11.1 में हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता है एक फिरकी के ढक्कन टाइप होता है, अगर हम उसको रोटेट करते हैं या किसी वॉल से चिपका देते हैं तो हमें पता है वो चिपक जाती है। क्यों चिपकती है, क्योंकि वहां पर एयर है, एयर के कारण क्या है, वो वहां पर चिपक। तो व्हेन यू प्रेस द सक्शन, जब आप उसे प्रेस करते हो तो मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट, मतलब उसके अंदर एयर रहती है, एंड दिस सक्सेस स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन, कि उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है टू पुल द सक्सर ऑफ द सरफेस। जैसे ही हम उसे खींचते हैं या फिर फोर्स अप्लाइड करते हैं, बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम नहीं कर पाता, जिसके कारण हम उसे खींच नहीं पाते हैं। इन फैक्ट it would be possible for any human being to pull the suction of the surface if there is no air। हाँ, अगर उसके अंदर एयर नहीं होती तभी हम उसको खींच पाते हैं, अदरवाइज हम उसको खींच नहीं पाते। इन बिटवीन द सक्शन एंड द सरफेस, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कितना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। हम यहाँ पर एक इमेज देखते हैं, इस इमेज में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर है, उसके अंदर एयर है, एंड ये हमारा हैंड है। तो हम क्या देखते हैं कि वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम, कि जितना यहाँ पर एयर का वेट है इस कॉलम के अंदर, एंड हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारा जो है कितना है, ठीक है, वो हमारे किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू एरिया क्या 15 इंटू 20 इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, की इस ऑब्जेक्ट का जितना यहाँ पर मास है। मास हमें पता है कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 15 इंटू 15, जितनी इसकी हाइट है एरिया क्या रहेगा 15 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ पर वेट ऑफ द मास, ठीक है, द रीजन वी आर नॉट क्रश अंडर द वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, एंड वो इसको कैंसिल आउट कर देता है, जिसके कारण इसका वेट यहाँ पर फील नहीं होता। तो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन योर हैंड, तो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन योर हैंड रहता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक इमेज दिखाई देती है। इस इमेज में क्या है, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, ओटो वॉन गुरीराइक। इसमें क्या था, उन्होंने 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया था कि हम कैसे किसी ब्लॉक के अंदर से हम उस एयर को वहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर 8 हॉर्सेज लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसे पुल कर रहे हैं। पुल किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो इसको यहाँ पर इवैक्यूएटेड कर सके, दैट मीन्स कि इसकी एयर को वहां पर निकाल सके। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इन होलो मेटालिक ट्यूब से, ठीक है। तो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, एंड लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर गिवन है ये ट्राई करनी है, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।